क्या आपको पता है 1963 से पहले प्लेन के ऊपर बिजली गिरने की वजह से प्लेन दुर्घटना हो जाती थी, लेकिन 1963 के बाद किसी भी प्लेन के ऊपर बिजली नहीं गिरी। इसके पीछे क्या कारण है? दुनिया में एक ऐसा देश है जो विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, उसने किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं खेला था, फिर भी उसे आज़ादी मिली थी। लेकिन कौन सी आज़ादी? सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो देखने के बाद एक बात कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या ये जानकारी आपके लिए नई जानकारी है? वीडियो शुरू करते हैं। एन्नी कोहन कोपचोव्स्की साल 1894 में पहली लड़की थी जिसने साइकिल की मदद से दुनिया घूमी थी। उसके बाद आज बहुत सारे रिकॉर्ड बने, लेकिन उस समय की 18वीं सदी की पहली महिला थी। आप सबको एक बात पता है, साइकिल से ट्रैवलिंग करना मतलब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या किया था? एक बात तो सच है कि वो दुनिया में फेमस होने वाली थी साइकिल से ट्रैवलिंग करने की वजह से, इसलिए उसने चलते समय, ट्रैवलिंग करते समय बहुत सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज की, इसलिए उनको $100 के आसपास पैसा मिल रहा था, उनका दिन का खर्चा निकल रहा था। माइकल फेल्प्स एक अमेरिकन स्विमर है। साल 2012 की ओलंपिक के बाद उन्होंने माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की स्थापना की थी, क्योंकि आप सबको एक बात पता है, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के आगे नहीं जा सकता। माइकल फेल्प्स, उनको ये पता था, उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया था, तब जाके वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट हुए थे। माइकल फेल्प्स फाउंडेशन में क्या होता है, जो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं करते उनको मोटिवेशन करना, मोटिवेशन देना, उनको हमेशा पॉजिटिव रखना ज़रूरी होता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का साइड इफेक्ट सिर्फ इंसानों के ऊपर होता है? इसका जवाब है नहीं। आप सबको एक बात पता है, फूलों के अंदर ऑर्डर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से उसका स्मेल आता है। एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से फूलों की जो खुशबू है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा फूलों को खुशबू नहीं रहेगी, मतलब सब ऑर्डरलेस हो जाएंगे। दुनिया के पहले और दूसरे विश्व युद्ध की वजह से काफ़ी सारे देशों का नुकसान हुआ था, ज़्यादातर आर्थिक नुकसान, लेकिन 4 देश ऐसे थे जिनके ऊपर कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था: जापान, कोरिया, थाईलैंड और लाइबेरिया। इसके अलावा एक और देश है जो दूसरे विश्व युद्ध का शुक्रिया कहता है, क्योंकि उनका कहना है विश्व युद्ध की वजह से उनको आज़ादी मिली। उस देश का नाम है आइसलैंड। लेकिन आइसलैंड विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, तो उनको आज़ादी कौन सी मिली? एक बात तो सच है, आइसलैंड से कुछ रास्ते गुजर रहे थे, गुप्त रास्ते, जिनको सीक्रेट वेज कहा जाता है। युद्ध की वजह से उन रास्तों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ वो रास्ते भी ब्लॉक हो गए, बंद हो गए। इसलिए आइसलैंड खुद को आज़ाद समझता है। मैंने एक वीडियो में कहा था, प्लेन दुर्घटना टेक ऑफ करते समय या लैंडिंग करते समय हो जाती है। फ्लाइंग करते समय बीच में कोई टेक्निकल इशू नहीं आता, लेकिन साल 1963 से पहले मौसम में खराबी आने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से प्लेन दुर्घटना हो जाती थी या प्लेन में आग लग जाती थी। क्योंकि 1963 से पहले जो प्लेन थे उसमें कोई ऐसी सिस्टम नहीं थी जो बिजली का विरोध करे। 1963 के बाद प्लेन टेक्नोलॉजी में बदल किया, कुछ ऐसे प्लेन डिज़ाइन किए जो बिजली का सामना करे। अगर बिजली प्लेन के ऊपर गिर जाए तो प्लेन के आर पार जा सके, अंदर बैठे पैसेंजर को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें आज जितने भी खबर सुनने को मिलती है उसमें कभी भी बिजली गिरने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलती। ज़्यादातर खबरें लैंडिंग करते समय या टेक ऑफ करते समय दुर्घटना हुई ऐसी सुनने को मिलती है। सनफ्लावर की खेती की जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ और काम के लिए भी किया जाता है। आप सबको पता है, इतिहास में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर अटैक किया था। उसकी वजह से रेडिएशन काफ़ी फैल चुका था, उसे हिंदी में विकिरण बोलते हैं। सनफ्लावर की खेती करने की वजह से रेडिएशन में काफ़ी कमी आ गई। हिरोशिमा शहर में सनफ्लावर की खेती भारी मात्रा में की गई थी। सनफ्लावर क्या करता है, उसका जो पौधा होता है ज़मीन के अंदर की जो रेडिएशन है उसको एब्सॉर्ब करता है खुद के अंदर, जिसकी वजह से रेडिएशन का असर कम हो गया और आगे भी कम होता जा रहा है। बारिश का नाम सुनने के बाद आपकी आंखों के सामने या दिमाग में पानी की बारिश ही आ जाएगी, क्योंकि हमारे प्लानिट पर पानी की बारिश होती है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न, वहाँ पर हीरे की बारिश भी होती है। जुपिटर प्लैनेट पर पानी के बादल मौजूद है और अमोनिया एसिड के भी बादल मौजूद है और इनसे लगातार बारिश भी होती है। वहाँ का जो वायुमंडल है उसके हिसाब से साल भर लाइटनिंग मतलब बिजली चमकती है, जिसकी वजह से कार्बन सूट्स में बदल जाता है। बारिश होते समय कार्बन सूट हीरे के रूप में बदल जाता है। लेकिन एक बात सच है, जुपिटर को किसी भी प्रकार का सॉलिड सरफेस नहीं है।